जब हमें ये पता चल जाता है कि ये पूरा यूनिवर्स एक मैट्रिक्स है, एक सिमुलेशन है, एक गेम है या एक माया है, जो बताया ना ये संसार एक माया है, एक भ्रम का बुलबुला है, इस तरह की चीजें सुनी होगी। माया यानी कुछ भी जो रियल ना होना, उसको माया बोलते हैं। जैसे पर्दे पर फिल्म होती है वो रियल नहीं है, ऐसे ही यूनिवर्स रियल नहीं है। यानी जो ये बॉडी है, मैं हूँ, ये एक्चुअली में ये हम नहीं है ना। ये एक आई की आइडेंटिटी से हमने अपने आप को इनसे जोड़ लिया है, तो हमारे लिए एक माया है। और मैट्रिक्स किस रिगार्डिंग बोल देते हैं? मैट्रिक्स यानी एक ऐसा माया जाल जिसमें हम फंस गए हैं। यानी हम, मान लो एक जो बंदा है वो गेम खेल रहा है, गेम खेल रहा है, बहुत अच्छा गेम खेलता है वो, गेम इतना अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा गेम खेल रहा है, लेकिन गेम खेलते हुए जो कैरेक्टर को वो खिला रहा है ना, एक गेम खेलता है तो अंदर एक कैरेक्टर होता है ना, उसको वो कंट्रोल करता है, वो पूरा गेम कंट्रोल कर रहा है। लेकिन कंट्रोल करते करते जो गेम का वो कैरेक्टर है, एक्चुअली वो उसने उसकी आइडेंटिटी को अपना मान लिया, गेम में इतना इन्वॉल्व हो गया उस गेम को खेलते हुए, उस गेम को कंट्रोल करते हुए, कि जो गेम का वो कैरेक्टर है उसको अपनी आइडेंटिटी दे दी, अपनी आइडेंटिटी मान ली। अब वो गेम खेलने वाला या गेम कंट्रोल करने वाला नहीं रहा, अब वो जो गेम है गेम के अंदर आ गया है, यानी अब वो कैरेक्टर हो चुका है जिससे उसने अपनी आइडेंटिटी मान लिया। अब वो कैरेक्टर है, जब वो कैरेक्टर हो जाता है, जब वो अपनी आई की आइडेंटिटी उस कैरेक्टर से जोड़ लेता है, अब वो गेम के अंदर आ जाता है। और यही मैट्रिक्स है कि अब हम गेम के अंदर हैं। गेम के बाहर जब तक हम रहते हैं तब तक हम क्रिएटर रहते हैं, तब तक हम कंट्रोलर रहते हैं, तब तक हम दृष्टा रहते हैं, तब तक हम ऑब्जर्वर रहते हैं कि हम देख रहे हैं सारी चीजों को, यूनिवर्स है, ये है, अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से हम नहीं मानते। हमें पता है कि कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि कैरेक्टर की पर्सनैलिटी है, एक एक कैरेक्टर ये करेगा तो ये हो जाएगा, ये कैरेक्टर ये। जैसे कभी आपने देखा होगा सीरियल, आप देखते हो, जो देखो वो गोपी बहू वाला सीरियल सबने देखा है, तो आप जब सीरियल देखते हो तो आपको पता है कि गोपी बहू की क्या थिंकिंग प्रोसेस है, गोपी बहू का क्या कैरेक्टर है, कि जैसे ही कोकिल आवाज लगी तो गोपी बहू जाएगी, आपको पता है ये चीज। तो आप वो देख रहे हो, तब आप दृष्टा हो, आपको उसका प्रभाव पड़ता है कि गोपी बहू भाग के जा रही है, गोपी बहू परेशान है, नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है दिस इज सीरियल, है ना। लेकिन जब आप गोपी बहू के कैरेक्टर को इतना ज्यादा आत्मसात, इतना उससे जुड़ जाते हैं कि गोपी बहू रो रही है और आप भी रो रही है, तो आप कैरेक्टर में उतर गए हो, तब आपको चीजें इफेक्ट करती हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि क्या माया और क्या ये मैं ये बता रही हूँ कि अब हम गेम के अंदर हैं, क्योंकि पहले हम कंट्रोलर थे, पहले हम क्रिएटर थे, ये गेम ये संसार हमने रचा, लेकिन हमने आई की आइडेंटिटी इतनी बना ली साथ साथ कैरेक्टर को खेलते खेलते कि अब हम गेम के अंदर हो गए। जब हम एक दफा गेम के अंदर हो जाते हैं तो कंट्रोल छूट जाता है, दृष्टा भाव छूट जाता है, ऑब्जर्वर छूट जाता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली में तो मैं गेम के बाहर हूँ। मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है? मेरी रियल आइडेंटिटी है कि मैं वो स्रोत हूँ, मैं वो जिसको आत्मा बोला गया है वो हूँ, मैं वो दृष्टा हूँ जो सब देखता है, मैं वो कॉन्शियसनेस हूँ जो सब में है। लेकिन हम इस बॉडी को मान लेते हैं अपना, उस कैरेक्टर को, इस डब्बे को, इसके अंदर जो माइंड है उसको मान लेते हैं, तो हम गेम के अंदर है मैट्रिक्स में, फिर हम पूरी तरीके से फंस जाते हैं। अब कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब ये सिचुएशन कैसे चलती है, तो हमारे ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला आ जाता है, जैसे अब जैसे बड़े बड़े लोग छोटे छोटे लोगों को कंट्रोल करते हैं, अब हमारे ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला आ जाता है, या फिर एक दूसरे के कर्म से हम कंट्रोल होते जाते हैं। जैसे एक सड़क पे एक पत्थर लगाया गया है कि इसको पत्थर को ना हटाएं और इस साइड से मुड़ के जाएं, दिस है ना, क्योंकि यहाँ पे खतरा है, लेकिन कोई शॉर्टकट के लिए कि अभी मैं घूम के जाऊंगा क्या, है ना, वो पत्थर हटा देता है और चला जाता है, वो तो सेफली निकल जाता है। लेकिन नेक्स्ट जो पर्सन आ रहा है, क्योंकि पत्थर पहले वाले ने हटाया और उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पहले ही मना किया हुआ था
कि घूम के जाए, लेकिन एक के कर्म ने दूसरे के लाइफ पे इफेक्ट किया। यही कोज एंड रीजन है, यही कोज एंड इफेक्ट है, यानी किसी एक का कोज हमारे ऊपर इफेक्ट करता है। इसी तरह इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा ही है, किसी के कर्म किसी को इफेक्ट करते हैं, एक के कर्म सबको इफेक्ट करते हैं, तो एक का कर्म सबको इफेक्ट करेगा, और सब के कर्म एक कोई भी इफेक्ट कर सकते हैं, यानी आपस में हम सबका जुड़ाव है कर्म के सिद्धांत से। यही लॉ ऑफ कर्मा है कि ये, और यही हो रहा है। किसी और ने पेड़ काटे, कई लोग तो ऐसे होंगे आज तक उन्होंने पौधा भी नहीं उखाड़ा होगा ना, तब भी वो ग्लोबल वार्मिंग, वो पोल्यूशन तो आपको भी झेलना पड़ रहा है, यानी किसी और के कर्म हमें झेलने पड़ रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स है, ये तो कितना ही लंबा समझा लो, लेकिन समझ में आ गया होगा कि जब एक मैट्रिक्स है तो उसके मैट्रिक्स के एग्जिट के भी कोड होंगे, इस मैट्रिक्स से कैसे निकलना है ये भी कोड हमारा हमको दिया गया होगा, क्योंकि हम ही क्रिएटर थे, ये गेम हमारा ही है ना, हम भूल गए। तो हम क्या फाइंड करते हैं, जो लव है ना, लव लव एक कोड है जो हमारे स्क्रिप्चर में भी हमें इंडिकेट किया गया है कि लव एग्जिट का कोड। हर चक्र बताता है कि लव जो है उससे हम माया से निकल सकते हैं, क्योंकि हर चक्र में हमारे जो इष्ट है वो वास करते हैं। जब हम हर चक्र को खोल लेते हैं या फिर लव की फीलिंग में आते हैं, जरूरी नहीं हम हर चक्र ही खोले तभी लव की फीलिंग में आए, कुछ भी हम कर सकते हैं। जब हम लव की फीलिंग में आते हैं तब हम इस मैट्रिक्स से निकल सकते हैं। अब वो लव क्या है, वो लव है सेल्फ लव। वो लव बाहर कहीं नहीं है, वो लव सेल्फ लव है। कोई भी आपने मूवी देखी हो स्पिरिचुअल मूवी, तो उसमें एक हीरोइन होती है। मैं एक मूवी का एग्जांपल देती हूँ। उसमें एक हीरोइन है, वो एक गेम बनाती है और गेम में एंटर करती है, उसको पता है गेम में एंटर होते ही मैं सब भूल जाऊंगी, तो अपने लिए पहले ही एक मेल, यानी अब वो मैं लेडी है ना, तो अब एक मैन रखती है, और उसको पहले से ही ये पता है कि मुझे कब एंटर करना है और इसको सब याद दिलाना है या इसको एग्जिट करा के लेके आना है। तो वे लव में है, तो वो जो लेडी है वो सफरिंग करती है उस पूरे गेम को खेलते, उसके लिए तो वो लाइफ है ना, उसके लिए लाइफ है, वो गेम नहीं है। और करेक्ट टाइमिंग पे फिर जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो उसकी लाइफ में आती है, और फिर लव की वजह से वो उस सिमुलेशन से, उस मैट्रिक्स से, उस गेम से बाहर निकल जाते हैं। ये मैंने कई मूवीज में देखा है। तो हम ये मूवीज लोग देखेंगे तो वो यही सोचेंगे, खासकर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वे यही सोचेंगे कि हमें कहीं बाहर से लव मिलेगा और वो लव ही कोड है इस मैट्रिक्स से निकलने का। नहीं, जब शिव शक्ति बताया जा रहा है, राधा कृष्ण बताया जा रहा है, राम सीता बताया जा रहा है, और सारी स्पिरिचुअल मूवी भी लव की ओर इशारा कर रही है, तो उससे हमारा मतलब कहीं बाहर लव ढूंढने से नहीं है। उससे हमारा मतलब है कि हमारे जो मैस्कुलाइन पार्ट है और जो फेमिनाइन पार्ट है, जो हम बटे हुए हैं, उनको एक करने से है, यानी सेल्फ लव से। सेल्फ लव इतना क्रिएट करो कि हम अपने जो लव है, यदि हम इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं तो हम बाहर चीजें ना ढूंढ के हम अपने अंदर जाएं, भीतर से चीज को कंप्लीट करें, भीतर से जो दोनों हिस्से हैं इनको मर्ज करें, यानी दोनों हिस्से यानी मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी। वो इंडिकेट यही बताया जा रहा है कि राम भी यही है आपके पास, और सीता भी यही है, राधा भी यही है और कृष्ण भी यही है, और शिव भी यही है और शक्ति भी यही है। और ऐसे ही वो बताते हैं फिल्म में भी कि वो मस्कुलाइन एनर्जी, वो हीरो भी यही है, वो हीरोइन भी यही है, और वो आपको एक संकेत दे रहे हैं, और स्क्रिप्चर में भी ये संकेत दिया है कि हम मैट्रिक्स से बाहर निकलने का यही कोड है लव, और लव बाहर न ढूंढ के सेल्फ लव की ओर इशारा किया जा रहा है। सेल्फ लव अंदर है, दोनों हिस्से, अंदर के दोनों हिस्सों को मर्ज करना है। इन दोनों हिस्सों को, ईड़ा पिंगला, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, शिव शक्ति, ये सारे अंदर के हिस्से, यानी हम मिरर हैं, एक मिरर है एक दूसरे के। यानी यदि यहाँ पे हम आईना रख दें तो ये मिरर इमेज हुई ना हमारी, जैसे 1 1
वन वन दिखता है तो मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज से हमारा यही मतलब कि दोनों हिस्से हमारे पास है, हमें इनको एक करके वो लव की फील को क्रिएट करना है। और वन वन भी जो शो करता है वो लव को ही शो करता है, वन वन। तो जब जर्नी स्टार्ट होती है तो वन से ही होती है ना वन, तो वन भी इंडिकेट करता है लव को। तो जब हम सेल्फ लव करते हैं तब हमको पता चलता है कि चीजें कैसे हम क्रिएटर बन जाते हैं, कि चीजें कैसे हमारे कंट्रोल में वापस आ जाती हैं और वापस हम गेम का पार्ट ना रह के गेम के कंट्रोलर या ऑब्जर्वर या दृष्टा हो जाते हैं जब हम सेल्फ लव करते हैं। क्योंकि जैसे ही हम सेल्फ लव की फीलिंग में महीनों तक रहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली में तो सब कोई ही मिरर ही है, सब कोई हम ही हैं। और फिर वो वननेस की फीलिंग भी हमारे अंदर आ जाती है और फिर हम क्रिएटर बन जाते हैं। और ये पूरी यही हमारी जर्नी है ना, ये ही हमारी जर्नी है। इसलिए ये कुछ महीनों का काम नहीं, सेल्फ लव करते रहना चाहिए। और सेल्फिश और सेल्फ लव में बहुत अंतर है, ये आपको जान लेना